This is Math Sub and we are working with the question number 3, exercise 1A D3, updated 7th edition, and question 3 is all about rounding of the significant figures. इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 728 को आपने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले तो आप ये देखें कि ये क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। रूल 1 क्या है, पहले आपको ये देखना है कि इसमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बनता कौन सा है। तो उसके लिए पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर का आपको पता होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 के नाम से आपकी बुक में है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। होल नंबर्स की बात हो रही है, आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आपके पास ये 728 में सिग्निफिकेंट फिगर इस रूल के मुताबिक कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। और अगर आप इसमें देखो कि अगर आपने इसको करना है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हुआ, ये आपका सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है ये आपके पास। और आपने अब यू हैव टू कीप एन आई ऑन थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपके पास क्या है, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको आपने कंसीडर करना है, देखना है आपने इसको कि अगर ये यू विल कीप एन आई ऑन इट, अगर ये 5 है, ये मोर देन 5 है, तो आपने जिसकी राउंडिंग करनी है सिग्निफिकेंट फिगर की उसमें 1 ऐड कर देना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 3, और जिसपे यू हैव एन आई ऑन द नंबर इट विल बिकम 0। अब आपके आंसर में होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो 0 होता है इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये भी एक रूल है, रूल नंबर 5 के नाम से आपकी बुक में। बट ओवर हियर ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है 0। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट आप इसको सिंबॉलिकली लगाओगे, क्योंकि वैसे भी इफ यू जस्ट हैव लाइक कीप एन आई ऑन द नंबर एज वेल। अगर आप इसको देखो 728 को, तो ये 73 पे तो राउंड ऑफ नहीं होगा ना। तो कॉमन सेंस के मुताबिक भी इसकी राउंडिंग जो है वो आपको 730 ही अप्रोक्सीमेट आपके जहन में आ रही होगी। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 2 हैं और राउंडिंग करके आपके पास आंसर 730 आया है। So this is all about first part of the question. Now we'll be talking about B part of the question. और B part of the question जो है वो है डेसिमल्स का। तो डेसिमल पहले आप इसको रीड करना देखें। अच्छा, इन डेसिमल्स ये 0 भी आपके पास जो नॉन जीरोस डिजिट के दरमियान में है वो क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। और ये आपका रूल नंबर 2 के नाम से मेंशन है। रूल नंबर 2 के नाम से मेंशन है आपकी बुक में, एंड पेज नंबर है 13। ये रूल 2 है कि तमाम जीरोस जो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में आते हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। रूल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 4 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा बनेगा। अब ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपके पास थर्ड, और ये आपके पास 4। आपने बनाना किसको है, 4 को, और आपने देखना किसको है, 5th को। जब आपने इसकी राउंडिंग की तो आप ये देखें ये क्या है, ये मोर देन 5 है, तो इसमें 8 में 1 ऐड करें तो ये बन गया 503.9। और इसमें आपने इसमें आपको इस 8 को 0 से रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट हो जाएगा और आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। योर आंसर मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको आप मैच भी कर सकते हैं अपनी बुक से। तो ये बनेगा दिस वुड बी 503.9। अगर हम यहाँ पे इस
डिजिट को जिस पे हमने आई बनाई हुई है और जिसको देख के हमने इस 8 को, फोर्थ वाले को राउंड ऑफ किया है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे ना 0 के साथ, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम इसको नहीं करेंगे। हमारे वी मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर। तो हमारे पास आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। So this is all about B part of the question. Now we'll be talking about C part of the question, that is, when we talk about C part of the question, this is 0.003018 और इसमें आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है। ये आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और ये देखें सारे जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट से पहले ये जो हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अब आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 3 है, और 0 जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये थर्ड है, और ये आपने बनाना है 8 को, और आपने देखना है किसको, 5 को। अब ये फिफ्थ प्लेस वाला फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपका 5 है, तो डेफिनेटली आपने इस प्लेस में 1 ऐड करना है। तो अब आपके पास बन जाएगा 0.00309 और आपने इसको 0 से रिप्लेस नहीं करना क्योंकि फिर आपके पास यहाँ पे बन गई ये। अब आपके पास आंसर मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने ये 0 लगा दिया ना यहाँ पे, तो आपके आंसर में बन जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। तो आंसर में आपके पास आ रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो सर्कल करने वाला और ये आई बनाने वाला, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड है। अदरवाइज आपने सिंपली इसको लिख के इसकी राउंडिंग ऑफ कर देनी है। बट रिमेंबर कि आपने ये जो फिफ्थ प्लेस वाला है ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी जगह पे 0 नहीं लगाना, फिर आपके आंसर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो this is all about C part of the question. Now we'll be talking about D part of the question. What is D part of the question? It is, अच्छा, इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी करना है और 3 तक भी। ये क्या है, ये रूल नंबर 1 है। सिंपली रूल नंबर 1 के मुताबिक इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और आपने करना है पहले सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है, कौन सा है, वो ये है, और आपको चेक करना है इसको। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है, अब आप इसकी राउंडिंग कर रहे हो, डेफिनेटली ये क्या है, मोर देन 5 है, तो आपने इसमें 1 ऐड कर देना है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर में। अब आपके पास आ गया 6 4। अच्छा, इसमें ये जो सारे होल नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल्स नहीं होते, जिस डिजिट पे आपने आई बनाई हुई है उसकी जगह भी 0 लगाना है। उससे पहले अगर आपके पास उसके बाद में आपके पास कोई डिजिट है तो उसकी जगह पे आपने 0 लगाना है, क्योंकि ये 0 दीज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। योर आंसर इज हैविंग, अब इस केस में ये सिग्निफिकेंट नहीं है ये दोनों, बट आप लगाएंगे क्योंकि जनरली भी अगर आप क्वेश्चन को देखें, ये है 6396, तो इसकी राउंडिंग होनी है 6400 अबाउट। तो आप ये जीरोस लगाएंगे, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ये दोनों 0, और ये आंसर इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास 6400 आ गया क्वेश्चन में है, और आपको कहा हुआ है कि आप बताएं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फिर आपने इसको इसी तरह से बताना है कि ये it can be having 2 significant figure, 3 or 4 significant figure, but over here it is having 2 significant figure। तो ये तो एक क्वेश्चन से हट के बात हो गई। अब हम we will do its like rounding to the 3 significant figure। इसी क्वेश्चन की हम राउंडिंग ऑफ करेंगे to the 3 significant figure। किसकी, डी पार्ट को दोबारा लिखते हैं, दिस इज 6396, इसको करते हैं थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस वन, एंड यू विल कीप एन आई ऑन द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपने देखा कि आपने
ये क्या है जिस पे आई रखी हुई है, दैट इज मोर देन 1, तो आपने यहाँ पे 1 ऐड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस 6, क्योंकि 6 जो है वो 4 से, सॉरी 5 से बड़ा है। तो अब आपके पास यहाँ से आ गया, ये बना 10, 0 और यहाँ पे 1 जो है वो कैरी चला गया और ये 4 बन गया, यानी कि ये बन गया 10 और यहाँ पे 1 आ गया फिर इसका, और ये रिप्लेस होता है आई वाला होल नंबर्स में सिर्फ 0 के साथ, नॉट इन द डेसिमल्स 1, क्योंकि वो फिर उसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को बढ़ा देता है। तो इसमें आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इट इज हैविंग, देखने में आपको लग रहा है कि 4, बट इट इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसकी राउंडिंग भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हुई हुई है। और ये जो लास्ट 0 है ये इस पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट ये लगा हुआ है इसमें। अच्छा, उसके बाद ई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, ई पार्ट इज इवन वेरी मच इजी। तो ई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इट इज 9.999, 4 टाइम्स 9, और आपको थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंडिंग ऑफ करनी है इसकी। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेंगे सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ये आ रहा है अब आपके पास 9.9999। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कौन सा है? ये है, क्योंकि डेसिमल्स में ऑल नॉन जीरोस डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। आपने आई रखनी है फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर पे, अब दैट इज मोर देन 5, तो आपने इसमें 1 ऐड किया, तो ये हो गया 10, 0, 1 कैरी, तो ये आपने, ये भी हो गया 10, 0, 1 कैरी, और ये भी हो गया 10। तो अब आपके पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें आंसर में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। आप इसके आंसर को, अच्छा जिस पे आई बनाई हुई है ना 9 पे, वो आपने 0 के साथ रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर को इंक्रीज कर देगा। तो ये आपने इसमें ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी है, अदरवाइज ये जो है आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और बल्कि ये देखें, अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, तो हम इसका एंड वाला 0 जो है वो ओमिट करेंगे। आंसर मस्ट बी हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिक्वायर्ड था, तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। ऑल्दो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है, बट इसमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग शो कर रहा है ये आंसर। तो आपने इसका ये लास्ट वाला 0 जो है वो रिप्लेस कर देना है, सो दैट योर आंसर मस्ट बी हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि राउंडिंग रिक्वायर ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। Now we'll be talking about F part of the question. F part of the question is, F part of the question is, this is 8.076, और आपको करना है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे इसको राउंड ऑफ। यूल चेक इट ऑन द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। अब फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर पे आपके पास क्या है? 6 है, मोर देन 5 है, तो अब आपने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 8, और इसको आपने रिप्लेस नहीं करना 0 के साथ, बिकॉज योर आंसर इज हैविंग, your answer must be having 3 significant figure. So this is all about significant figure, their rounding and their rules. Just feel free if you want to ask any question relevant to the significant figure. These are very important and very interesting topics. Thank you very much.